जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, मोनिका आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज़ सत्संग जी, बिना स्किप किए आप सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, कभी कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब हम सोचते हैं कि अब कुछ नहीं बचा, लेकिन गुरुजी महाराज अपने बच्चों की सांसें फिसलती हुई महसूस करते हैं और अपने बच्चों को बचा लेते हैं। और ऐसे में संगत जी, सभी डॉक्टर्स अपनी नज़र झुका लेते हैं जब परमात्मा की कृपा, परमात्मा की ब्लेसिंग्स बरसती है तब। संगत जी, गुरुजी का चमत्कार हमारे जीवन में जब शुरू हुआ, जब मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बचा था, तब गुरुजी महाराज ने मुझे अपने चरणों से जोड़ा, लगाया और एक ऐसा चमत्कार जीवन में किया जिसने हमारे सारे दुख, दर्द, कष्ट दूर कर दिए। मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, बहुत शुक्राना करती हूँ। आज का ये सत्संग संगत जी आपके दिल तक को हिला देगा। ये कोई कहानी नहीं है, एक माँ की वो पुकार है जो सिर्फ भगवान तक पहुंची, इंसान तक नहीं। एक पिता की टूटी आस है और गुरुजी के साक्षात प्रमाण जो उन्होंने हमारे पे कृपा करी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, वैसे तो मेरा नाम मोनिका है और असली नाम मेरा हरप्रीत कौर है और मैं लुधियाना में रहने वाली हूँ। और मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, अंश और तान्या। उम्र बस 5 और 7 साल। घर में हंसी खेल, खुशियों की किलकारियाँ, इससे ही मेरा घर गूंजता था। मेरे पति का एक छोटा सा कपड़ों का बिजनेस और सब कुछ ठीक चल रहा था जीवन में। लेकिन कहते हैं ना, परेशानी कब जीवन की दिक्कतों को सामने ले आते हैं पता ही नहीं चलता। इतनी जीवन में टेंशन और विपदाएं हमारी आई कि हमने कभी नहीं सोचा। हमने कोई गुरुद्वारा, कोई मस्जिद, कोई मंदिर, कोई चर्च, कुछ नहीं छोड़ा। मैं सिख हूँ, मेरे हस्बैंड पंजाबी हैं। तो शुरू से संगत जी मायके की साइड में हमने हमेशा गुरु नानक देव जी और गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही माना है। हर चीज़ हमने उन्हीं में देखी है। हम कभी मंदिर नहीं गए, बचपन से मम्मी पापा मेरे कभी मंदिर नहीं गए गुरुद्वारे के अलावा। शादी से पहले और शादी के बाद भी मैंने अमृत वेला नहीं छोड़ा। मेरे हस्बैंड के साथ मेरी लव मैरिज थी। मेरी फैमिली नहीं चाहती थी कि मैं पंजाबियों में शादी करूं। उनका कहना था कि वो सिख में ही मेरी शादी करना चाहते हैं। बट कहते हैं ना, जोड़ियां तो ऊपर से ही बन के आती है और ये भाग्य में वहीं से लिख देते हैं भगवान।
तो मैं बड़ी खुश थी कि मुझे मेरे जीवन साथी, मेरे मन पसंदीदा मिला, जिसे मैं चाहती थी और जिसके लिए मैं बड़ी तपस्या करती थी। मैं आपको बताऊं, गुरुद्वारे गुरुद्वारे जाना, अमृत वेला, जपजी साहिब, सुखमनी साहिब, सब पाठ करने। और बाबा जी ने इतनी कृपा करी कि मुझे 2 बच्चे हुए, एक बेटा एक बेटी। और संगत जी, दोनों ही बच्चे रब का प्रकाश। तो बड़े खुश थे हम। लेकिन 2021 के जून के महीने में जिंदगी ने पलटकर ऐसा झटका दिया कि सब कुछ खत्म सा होने लगा। सब कुछ खत्म। संगत जी, कहते हैं ना कि जब किस्मत पलटी लेती है ना, तो वो पता नहीं लगने देती कि आपके जीवन में कौन सी ऐसी चीज लाके खड़ी कर देगी जिसका आप सामना नहीं कर पाओगे। 2021 में अंश को बुखार आया और मुझे लगा संगत जी मामूली वायरल है, जैसे सभी बच्चों के जीवन में होता है। तो मुझे लगा मामूली वायरल है और ठीक हो जाएगा। लेकिन 3 दिन बाद वो बिस्तर से उठ ही नहीं पा रहा था। 3 दिन तक वो ऐसे ही बिस्तर पर पड़ा रहा। फिर संगत जी, मेरी बेटी तान्या भी बीमार पड़ गई और दोनों बच्चों की बॉडी पर लाल लाल दाने, मुंह सूज गया और शरीर नीला पड़ने लगा। मेरे को ना संगत जी कुछ समझ सा नहीं आया। मेरे हस्बैंड मुझे कहते रहे कि अरे इन्फेक्शन है, वायरल हो जाता है, और अभी इन्होंने कुछ खाया पिया नहीं। मैंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन शरीर नीला पड़ रहा है, देखो ना, और पूरे शरीर पे लाल लाल दाने और मुंह भी सूज गया है। नहीं, आप इसने ना हॉस्पिटल लेके चलो। मैं जिद करने लगी। मेरे हस्बैंड बोले ठीक है। हम दोनों बच्चों को लेके हॉस्पिटल गए। डॉक्टर ने चेक किया और बोले मैडम ये रियल ब्लड इन्फेक्शन है और दोनों बच्चों में फैल चुका है। उस पल मैंने मानो अपनी दुनिया को गिरते हुए देखा। संगत जी, एक माँ के लिए अपने बच्चों को मशीनों से जुड़ा देखना बहुत दर्दनाक, बहुत दर्दनाक। कोई शब्द नहीं बता सकता कि एक माँ के लिए वो समय, वो पल कितना भयानक और कितना दर्दनाक होता है। मेरे लिए बहुत डरावना, बहुत डरावना। 3 दिन आईसीयू में रहे बच्चे और डॉक्टर्स बोले अब हम कुछ और नहीं कर सकते। हमने सारी ट्रीटमेंट कर लिया। मैं वही हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बैठी थी, जमीन पर सिर रखकर बस रो रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं क्या नहीं करूं। मेरे भाभी भैया जो हैं वो दिल्ली रहते हैं, हम भी चंडीगढ़ ही के ही हैं, लेकिन मेरे बड़े भैया और बड़ी भाभी दिल्ली रहते हैं। जब उनको पता चला तो मेरी भाभी ने कहा कि तुम दोनों बच्चों को लेके दिल्ली आ जाओ। मैं दोनों बच्चों को लेके संगत जी दिल्ली गई उनके कहने से। वहाँ मेरी भाभी ने मुझे किसी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करने दिए बच्चे। मैं बहुत टेंशन में आ गई। मैंने कहा भाभी अगर ये एडमिट नहीं होंगे तो ये बच्चे ठीक कैसे होंगे, और आप हो कि मुझे अस्पताल ले जाने के लिए मना कर रहे हो। मैं भाई को भी बोली अपने। तो मेरी भाभी कहती है कि हम सबसे पहले दोनों बच्चों को गुरुजी के मंदिर लेके जाएंगे, वहाँ माथा टिकवाएंगे। मैंने कहा कौन से गुरुजी, कहाँ कौन क्या करेगा। जब डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो डॉक्टर ही नहीं कुछ कर पा रहा तो गुरु बाबा क्या करेंगे। मेरा भाई ने मुझे कहा कि अभी तू परेशान है,
इसलिए तो हाइपर हुई है, तो चिंता मत कर। जैसे तेरे बच्चे वैसे हमारे बच्चे हैं। मेरे हस्बैंड ने भी मुझे समझाया, पर एक माँ का दर्द माँ ही समझ सकती है। मेरे दर्द को मेरी भाभी भली भांति जानती थी, इसलिए उन्होंने मुझे यही कहा कि तुम परेशान मत हो, मैं जो कह रही हूँ वो करूँ। सबने समझाया और मैंने संगत जी हाँ कर दी। उन्होंने बस मुझे एक बार चलने को कहा। उन्होंने कहा पापा जी खुद रास्ता निकाल देंगे, तू चल। उस दिन मैं पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर छतरपुर पहुंची थी। कुछ जानती नहीं थी, कभी गई नहीं थी। मंदिर में घुसते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने दिल से बोझ उठा लिया हो। बड़ा अच्छा सा लगा। वहाँ पे एक आंटी थे, मैं नहीं जानती कौन आंटी थी वो, आज भी नहीं पता। उन्होंने बस मुझे एक बात बोली जब मैं जोड़े घर में जोड़ा उतार रही थी कि आंटी चिंता मत करो, आपके बच्चों की सांसें जो है ना वो गुरुजी लौटा देंगे। आपका नाम ना गुरुजी की लिस्ट में लिख गया है, इसलिए गुरुजी ने आपको यहाँ बुलाया है। तो इसका मतलब यही था संगत जी कि गुरुजी ने मेरा नाम अपनी लिस्ट में लिख लिया था। अंदर गए, दोनों बच्चे फीवर में थे। कैसे लेके गई मुझे पता है। बेटे को भाई ने गोद में ले रखा था और बेटी को हस्बैंड ने। अंदर गए, सबसे बड़ी बात देखिए संगत जी, वहाँ हमें बैठने का मौका मिला। जबकि वहाँ संगत दर्शन कर रही थी, वो जा रही थी, लेकिन हमें वहाँ बैठने का मौका मिला। हमने आंखें बंद की और मन में से एक आवाज़ आई मेरे, डर मत, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसी रात संगत जी मैं घर पहुंची। मेरी भाभी को मैंने कहा, मुझे बड़ी शांति सी लगी। हमने वहाँ बच्चों को लंगर भी कराया था, वहाँ का जल प्रसाद भी पिलाया था। और संगत जी दोनों बच्चे मेरे नॉर्मल थे, गुरुजी के दरबार से आके नॉर्मल। मेरी भाभी बोली कि अगले दिन हम इन्हें डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। वहाँ पे संगत जी हमने राम मलोहिया हॉस्पिटल में अपने बच्चों को दिखाया। वहाँ पे एक डॉक्टर बैठते हैं, अनिल खुराना। उन्होंने दोनों बच्चों को देखा। उन्होंने कहा कि इनका पैरामीटर तो नॉर्मल है। मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है, रात तो इन्हें तेज बुखार था, फीवर था, कैसे नॉर्मल है। मेरे मन में एक आवाज़ आई, मैंने कहा था ना ठीक हो जाएगा। मैंने डॉक्टर साहब को कहा, मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि उन्होंने मेरे बच्चे ठीक कर दिए। संगत जी डॉक्टर एकदम से मुस्कुराए और संगत जी वहाँ से चले गए। मैं वहीं गिर कर रो पड़ी संगत जी, और मैं वहीं शुक्रिया गुरुजी करके अपने गोद में अपने बच्चों को बिठा के रोने लगी कि मेरी सोनी गोद नहीं होने दी डॉक्टर ने, क्योंकि डॉक्टर ने तो संगत जी लुधियाना में मना ही कर दिया था। मैंने अपनी भाभी से भी माफ़ी मांगी, क्योंकि आज मेरी भाभी की वजह से मैं गुरुजी से जुड़ी, या ये कह लीजिए गुरुजी की वजह से मैं वहाँ तक पहुँची। संगत जी मेरी भाभी बोली, अरे छाती से लगा लो अब अपने बच्चों को। संगत जी मैं बहुत रोई, फूट फूट कर रोई। संगत जी गुरुजी ने वो कर दिखाया जो डॉक्टर नहीं कर सकते थे। मेरी रूम में सांसें लौटा दी गुरुजी ने, मेरे बच्चों को बचा लिया। संगत जी जब मैं टूटी थी ना तो गुरुजी ने थामा, जब मैं गिरी थी तो उन्होंने उठाया। जब पूरी दुनिया ने संगत जी
डॉक्टर्स ने सब ने ये कह देना अब कुछ नहीं हो सकता। तब गुरुजी ने कहा था अब सब कुछ हो सकता है। लेकिन संगत जी कहानी यही नहीं खत्म हुई। इसके बाद 3 महीने बाद मेरे हस्बैंड के बिजनेस में नुकसान हुआ। उनकी दुकान बंद करने की नौबत आ गई। मैं लुधियाना से फिर गुरुजी के दरबार आई। संगत जी मन में डर था कि शायद मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, मुझसे गलती तो नहीं हो गई। वो होता है ना संगत जी, जब कुछ बुरा हो जाता तो लगता है, वैसे ही मुझे लगा। लेकिन एक रात सपने में गुरुजी आए और बोले, बच्चे ठीक है ना, अब तेरे घर की दुकान भी ठीक हो जाएगी। तेरी जो परीक्षा थी ना उस परीक्षा में तू पास हो गई है। ऐसे करके गुरुजी बोले। और सच में संगत जी अगले हफ्ते किसी अनजान व्यक्ति ने हमारे घर आके कहा कि भाई साहब आपकी दुकान किराए पे थी ना, हमें कपड़ों की सप्लाई के लिए डील करनी है। वही दुकान आज पूरे लुधियाना में ATST फैशन हाउस के नाम से चल रही है। A for अंशु, T for तान्या। ये गुरुजी ने नाम सजेस्ट करवाए। इन बच्चों के भाग्य से ये दुकान चल रही है और गुरुजी की कृपा से। अब जब भी मंदिर जाती हूँ ना तो बस बच्चों को देखकर बस यही दुआ मांगती हूँ, यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी जैसा दुख मैंने अपने बच्चों के लिए देखा कोई माँ ना देखे, और ना ही ऐसा दुख मैं कभी दोबारा देखूं। इससे पहले मेरी सांसें रोक देना। मैंने सीखा है कि गुरुजी तब तक नहीं छोड़ते जब तक वो हमें थाम ना ले। मेरे दोनों बच्चे आज स्कूल में अव्वल आते हैं। उनके हर बर्थडे पर मैं उन्हें संगत जी बड़े मंदिर लेकर आती हूँ और वही लाइन बार बार बोलती हूँ, थैंक यू गुरुजी, आपने मेरी ज़िंदगी लौटा दी। मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत मेरे बच्चे हैं। संगत जी अगर आप भी किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं ना तो बस एक बार दिल से गुरुजी को पुकारिए और वो आएंगे, ज़रूर आएंगे, चाहे रूप में, चाहे सपने में, चाहे किसी इंसान